क्या कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को जलाने की साजिश थी? क्या कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की प्लानिंग थी? क्या उत्तर प्रदेश में ट्रेन हादसे कराने की बड़ी साजिश रची जा रही है? कानपुर के पास पटरियों पर जो कुछ मिला उससे पूरा देश हिला है। भरा हुआ सिलेंडर, मिठाई के डिब्बे में बारूद और पेट्रोल बम। तैयारी पूरी थी। यूपी में इस प्लानिंग के पीछे आखिर है कौन? कहां से ऑर्डर आ रहा है? ग्राउंड पर एक्टिव कौन है? टारगेट पर रेलवे ही क्यों है? यह मामला बेहद सीरियस है, नेशनल सिक्योरिटी का है। 14 किलो 200 ग्राम गैस से भरा 30 किलोग्राम का सिलेंडर, पेट्रोल से भरी बोतलें यानी पेट्रोल बम, मिठाई के डिब्बे में भरा बारूद, प्रयागराज से हरियाणा के भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को कानपुर के पास पलटाने का पूरा इंतजाम था। ये वो जगह है जहां कालिंदी एक्सप्रेस का इंजन गैस के सिलेंडर से टकराया था। यहाँ पर इस पटरी पर गैस का सिलेंडर रखा था। ये क्राइम सीन बनाया गया है, यहाँ पटरी पे रखा था और इस तरह से कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन स्पीड में थी। गैस का सिलेंडर था, इंजन जो है गैस के सिलेंडर से टकराया और क्योंकि स्पीड इस तरह की ट्रेन की थी तो गैस का सिलेंडर यहाँ से उछलकर आगे दूर जाके करीब 60 जाके दूर गिरा और यहाँ पे मौके से पुलिस को पेट्रोल भरी बोतल भी मिली है और भी कुछ चीजें मिली हैं। रात 8:20 पर कानपुर के करीब बिल्हौरी स्टेशन के पास पटरी पर सिलेंडर रखा था। कालिंदी एक्सप्रेस के पायलट की नजर पटरियों के बीच इस सिलेंडर पर पड़ी। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ट्रेन की स्पीड कम होने लगी लेकिन सिलेंडर से टकरा गई। आप लोग यहाँ पे आए हैं मौके पे, क्या पता चल रहा है? कहाँ पे गैस का सिलेंडर था, क्या हुआ? रखा हुआ था गैस का सिलेंडर उस खम्भे के पास, वहाँ टकराया, यहाँ करके गिर गया। ठीक है, और बगल में ही वो बोतल जो पेट्रोल वाली है, बारूद पुड़िया वो मिली है। बस तो मुकदमा पंजीकृत हो गया है शिवराजपुर थाने पे और उसकी विवेचना हो रही है। शीघ्र संदिग्धों पे नजर जमाई हुई है, पुलिस पकड़े जाएंगे। अभी तो खैर शुरुआती जांच है, लेकिन अभी तक क्या पता चल रहा है आप लोग को कि आखिर ये गैस का सिलेंडर तो ऐसी चीज है जो ऐसे नहीं आ सकती, किसी ने रखा ही होगा, किसी ने ले आया होगा, रखा होगा, इसे थोड़ो आएगी, बोतल भी थोड़ो आएगी, यहाँ बारूद भी थोड़ो आएगी, तो अपने आप में ही संदिग्ध है। आखिर कोई पटरी पे पेड़ की लकड़ी रख दे या और कुछ रख दे तो बात समझ में आती है। सिलेंडर तो प्री प्लानिंग लाया गया। लोको पायलट अगर इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाता, ट्रेन की स्पीड घटती रही तो सिलेंडर फट सकता था। अगर ऐसा होता तो आज यहां नजारा कुछ और होता। सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह दब गया। अब गैस निकालकर प्रेशर कम किया जा रहा है। कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश का यह सबसे अहम सबूत है। कानपुर का ये शिवराजपुर थाना है और यहाँ ये सिलेंडर गैस का लाया गया है। इसी सिलेंडर को ट्रैक पे रखा गया था। जो कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी और ट्रेन का इंजन इसी गैस सिलेंडर से टकराया था। अब ये गैस का सिलेंडर अगर फट जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब ये साजिश किसकी थी? ये गैस का सिलेंडर आखिर ट्रैक पे पहुंचा कैसे, किसने रखा था, उसकी क्या मंशा थी? पुलिस के आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश जरूर थी। इसलिए इस ट्रैक को भी, इस सिलेंडर को भी रखा था, साथ में पेट्रोल भर के शीशी भी वहाँ रखी थी। यानी ट्रेन के साथ पूरा हादसा करने की पूरी साजिश रची गई थी। लेकिन गनीमत ये हुई कि इंजन से ये सिलेंडर टकराया तो, लेकिन ट्रेन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने के लिए सिर्फ सिलेंडर नहीं था, पेट्रोल बम था, बारूद से भरा मिठाई का डिब्बा था,
इन तस्वीरों को देखिए। पेट्रोल वाली हरे रंग की बोतल, एक झोला, माचिस, मिठाई का डिब्बा, सफेद पाउडर। ये सफेद पाउडर बारूद है, विस्फोटक है। इन सभी चीजों को पटरियों पर प्लांट किया गया। रेलवे की अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है। कालिंदी एक्सप्रेस कांड की इस एफआईआर की कॉपी को देखिए। रात 8:37 पर कालिंदी एक्सप्रेस से सिलेंडर के टकराने की सूचना लोको पायलट ने दी। रात 9:10 पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ट्रैक के बीच पेट्रोल से भरी कांच की बोतल थी जिसमें बत्ती लगी थी। पास में सफेद रंग का बैग था, बारूद वाला। अब पूरे मामले की जांच हो रही है। यहाँ पर पुलिस मौजूद है, आरएएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, एसटीएफ और एटीएस को लगाया गया है और यहाँ पर ये पुलिस का बैग है जिसमें यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट की गई थी। यानी जो गैस का सिलेंडर था, जो बैग था, उसमें जो पेट्रोल भरी बोतल थी, वो सब पुलिस फॉरेंसिक की टीम जांच करने के लिए ले गई है। अब इसमें साजिश किसकी थी, इसकी फिलहाल पड़ताल की जा रही है। इन सभी चीजों की एक साथ मौजूदगी क्या इंपैक्ट कर सकती है, उसे समझिए। जब सिलेंडर के चारों तरफ आग फैल जाए, गर्मी बढ़ने लगे, गैस लीक हो तो गैस का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। सिलेंडर की दीवारों पर प्रेशर बढ़ जाता है। गैस सिलेंडर को फाड़कर बाहर निकलती है। जोरदार धमाका होता है। लोकल एजेंसियों के अलावा आईबी, एसटीएफ, एटीएस को जांच में लगा दिया गया है। एनआईए और दूसरी खुफिया एजेंसियों को बड़ी साजिश की भनक लगी है। कानपुर में 1 महीने के दौरान 2 बार ट्रेन डिरेल करने की कोशिश हो चुकी है। 25 अगस्त को बिजनौर, 23 अगस्त को फर्रुखाबाद, 20 अगस्त को अलीगढ़, 16 अगस्त को कानपुर और अब एक बार फिर कानपुर। ट्रेन को डिरेल करने की साजिश में सबसे ज्यादा टारगेट पर यूपी है। कालिंदी एक्सप्रेस यूपी से हरियाणा जा रही है। हरियाणा में चुनाव है। कोई भी हादसा होता चुनावी मुद्दा बनता। आप देखेंगे अब से कुछ दिन पहले अगस्त में साबरमती एक्सप्रेस के करीब 20 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। उसमें भी जो लोको पायलट था उसने कहा था कि कोई बोल्डर आ गया था। बाद में जो एफआईआर हुई उसमें कहा कि जो रेलवे पटरी होती है इसका छोटा टुकड़ा ट्रैक पे पड़ा हुआ था जिसकी वजह से ये ट्रेन पटरी पर उतरी। बाकी भी कई जगह से यूपी के अलग अलग जगहों से इस तरह के ट्रेन हादसों की खबरें आती हैं जिसमें कहा जाता है कि साजिश हो सकती है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्रेन के साथ ये साजिश कौन रच रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है। यूपी एसटीएफ हर एंगल से जांच कर रही है। सिलेंडर कहां से आया, पेट्रोल कहां से खरीदा गया और मिठाई के डिब्बे में बारूद कहां से आया। एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पर काम कर रही है। सभी पहलू को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। एसटीएफ ने बारूद से भरे मिठाई के डिब्बे का सुराग हासिल किया है। कन्नौज के छिबरामई कस्बे में एक ही नाम से बनी 3 मिठाई की दुकानें हैं। ये तीनों दुकानें सगे भाइयों की है। एसटीएफ ने इन दुकानदारों से पूछताछ की है। सीसीटीवी चेक करने के लिए डीवीआर को कब्जे में लिया है। भैया हमको जानकारी नहीं है। सवेरे जब पुलिस आई तो डीवीआर ले गई। अभी आपने बताया तब मुझे जानकारी हुई। सर पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस ने कुछ कहा ही नहीं। पुलिस ने कहा ये डीवीआर ले जाना चाहते हैं ले जाओ भैया। अच्छा, तो यहाँ डीवीआर लगे थे वो निकाल ले? हाँ, अभी जानकारी तक नहीं है। अच्छा, हाँ अभी पुलिस वाले आए थे?
2-3 लोग आए थे, इंस्पेक्टर साहब वगैरह। इस साजिश में कौन ग्राउंड में एक्टिव था, मास्टरमाइंड कौन है, ऑर्डर कहां से आया, छोटी से लेकर हर बड़ी बात को फॉलो किया जा रहा है। कालिंदी एक्सप्रेस इस साइड से आ रही थी, कानपुर से भिवानी तक जा रही थी, और जहां आपको पुलिस वाला खड़ा दिखाई दे रहा है उसके पीछे वहां पर ट्रेन के इंजन से एक भारी चीज टकराती है, और इतनी ज़बरदस्त टक्कर थी कि जो लोको पायलट था उसने जल्दी से इमरजेंसी ब्रेक लगाया, और वो सिलेंडर वहां से लेकर यहाँ पर, ये क्राइम का सीन है, यहाँ पर आकर वो सिलेंडर गिरा, और इंजन पे क्योंकि लोको पायलट ने ब्रेक लगा दिया था, ट्रेन रुक गई। पायलट नीचे उतरा और देखा कि सिलेंडर यहाँ पर पड़ा है। ट्रैक पर आखिर सिलेंडर रखा किसने, इसकी जांच करने के लिए यहाँ पर मौके पे फॉरेंसिक टीम पहुँच चुकी है, ATS की टीम है, यूपी STF को लगाया है, रेलवे के सब आला अधिकारी यहाँ पर हैं। पूरे मामले की FIR कराई गई है, और अब ये पता किया जा रहा है कि आखिर ये गैस सिलेंडर ट्रैक पर आया तो आया कैसे। रेलवे के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ऐसी साजिशों को नाकाम करना है। ये काम जरूरी भी है और बेहद मुश्किल भी। रेलवे रूट की सेफ्टी तब हो सकती है जब पूरा रूट CCTV कैमरों की जद में हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। कई डेवलप देशों में कवर्ड रेलवे रूट है, लेकिन भारत के लिए ये काम भी आसान नहीं है। भारत में कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई करीब 1,26,000 किलोमीटर है। इनमें रनिंग ट्रैक 99,235 किलोमीटर है। 1,26,000 किलोमीटर के एरिया को कवर्ड करना या CCTV लगाना मिशन इम्पॉसिबल जैसा टास्क है। सिर्फ बिहार, यूपी और MP मिलाकर करीब 35,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, जबकि पूरे जापान में सिर्फ 30,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। हिंदुस्तान में रेलवे से साजिश सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। पटरी पर पुलिस तैनात नहीं हो सकती। ऐसे में पुलिस का पूरा फोकस रेल पलटाने वाले नेक्सस को तोड़ने का होगा। जितनी तेजी से कार्रवाई होगी, जितनी तेजी से अपराधी पकड़े जाएंगे, उतनी तेजी से ऐसी घटनाएं रुकेंगी।